हेलो बच्चों, आप प्रश्न देखते हैं। एक छोटा धन चुंबक M एक कुंडली में नियत चाल से गुजरता है। निम्नांकित में से कौन सा आरेख कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा t समय t के साथ संभव विचरण प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, अगर अपन यहाँ से मुख्य अवधारणा की बात करें तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फैराडे का नियम, फैराडे का नियम एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं लेंज का नियम, एवं लेंज का नियम। तो बच्चों, हमें पता है कि फैराडे का नियम क्या है? जब भी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है तो वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है, कुछ इस तरह से। और जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक साइन चिन्ह है वो लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? लेंज के नियम को। अब हमारे पास क्या है? कोयल है, मान लेते हैं कोयल है, जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, और एक क्षण चुंबक जो है वो इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये इसके पास आ रही है। अब बच्चों क्या है, हम ये जानते हैं कि चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इससे कुंडली से संबंधित फ्लक्स जो होगा वो आ जाएगा। जो फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B गुणा A। ठीक है। और अगर हम इसको डी फाई बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा A गुणा डी वी बाई डी टी। तो इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक आ जाएगा आपका। अब अगर आप देखें तो जब आपके पास इस तरह से कॉइल है, मतलब कुंडली इस तरह से हमारे पास, और इस कुंडली में क्षण चुंबक गुजर रही है। पहली स्थिति जब ये क्षण चुंबक पास आ रही है, ठीक है, और दूसरी स्थिति जब क्षण चुंबक अंदर है, और तीसरी स्थिति होगी जब क्षण चुंबक बाहर निकल रही होगी। तो अगर देखें यहाँ पर, तो नॉर्थ पास आ रहा है आपका, है ना? तो करंट इसमें कैसे आएगी? इसमें आ जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसमें साउथ बनेगा तो करंट कैसी हो जाएगी आपकी? क्लॉकवाइज, यहाँ से। ठीक है। और जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे विद्युत वाहक आ जाएगा। मान लो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हमें बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा समय में संबंध। तो बच्चों, ये तो पता चल गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है पहले धनात्मक दिशा में होगा, फिर ऋणात्मक दिशा में होगा। तो अगर आप ऐसा ग्राफ बनाएं तो धनात्मक ऋणात्मक दिशा में, या पहले ऋणात्मक भी मान सकते हैं, धनात्मक मान सकते हैं, यानी कि वो अपनी दिशा चेंज करेगा। तो अगर अपन देखें तो अपने पास जो ग्राफ दिख रहा है वो बी ही ग्राफ हमारे इस जो कॉन्सेप्ट है उसको सही बताता है। देखो बाकी सब में तो कैसे आ रहा है। अगर इस वाले ग्राफ में देखें, आप पहले वाले ग्राफ में देखोगे तो इसमें तो आपको केवल दिख रहा है कि पॉजिटिव है हमेशा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, जीरो। इसमें आपका नेगेटिव, फिर जीरो, फिर यहाँ पे हमेशा क्या? पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या? पॉजिटिव। तो सही ग्राफ कौन सा हो गया हमारा? क्योंकि आप देखो पहले इसमें क्या होगा? फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ने का विरोध होगा यानी घटाना पड़ेगा। दूसरा फ्लक्स घट रहा होगा, घटने का विरोध करेंगे यानी कि उसको अब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो होगा, क्षेत्र पहले एक आपका जो विद्युत वाहक बल है वो एक बार एक दिशा में आएगा, दूसरी बार
दूसरी दिशा में आएगा। अगर हम पहले इसको ऋणात्मक मान लें, तो पहले ये ऋणात्मक आएगा और बाद में ये धनात्मक आएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। धन्यवाद।